हाँ दोस्तों, देखिए अपने इंग्लिश में एक 3 नंबर का टॉपिक है कंजंक्शन का। और ये जो कंजंक्शन है ना, ये सबसे इजी टॉपिक है ग्रामर में अगर हम देखें तो। लेकिन ये इजी टॉपिक भी कई बार आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर देता है, या फिर आप इसे कठिन मान करके छोड़ देते हैं, या फिर आपने अगर नहीं पढ़ा तो ये फाइनली लास्ट क्लास में लाया हूँ केवल और केवल कंजंक्शन को लेकर के। इसमें मैं बेस्ट ट्रिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ इसका बेस्ट रूल भी देखेंगे। देखो इसको मैं कैसे बताऊंगा, कैसे हम हल करने वाले हैं कि एक तो सबसे पहले आपके सामने बेस्ट एग्जांपल आएगा। जैसा परीक्षा में आता है ना वैसा पैटर्न, मतलब कि पहले एक क्वेश्चन होगा, उसके सामने 2 ऑप्शन होंगे, उस 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको भरना है। राइट आंसर कौन सा वो आपको परीक्षा में भरना है। तो मैं बेस्ट तरीके से आपको पहले तो इसका रूल क्या वो समझाऊंगा, और फिर रूल के साथ साथ हम इसकी ट्रिक देखने वाले हैं कि भाई इसको हम याद कैसे करें ताकि हमें कल परीक्षा में सीधा हमारा पर्सन राइट हो जाए। पूरे 3 नंबर का रहेगा ये कंजंक्शन, और 3 सवाल आएंगे, 1, 2 और 3, ठीक है ना। तो तीनों में आपको कैसे बेस्ट तरीके से राइट आंसर लिखना है उसकी हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले देखो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि वर्क हार्ड यू शुड फेल। अब मान लीजिए आपको नियम नहीं आता, तो एक ट्रिक अपनानी ऐसे वाले सेंटेंस में। यहां पर अगर आपको दिया हुआ है लेस्ट और साथ में यहां पे दिया हुआ सो दैट, तो अब ध्यान ये रखना कि अगर किसी सेंटेंस में इस प्रकार से शुड आ जाता है तो शुड के साथ हमेशा लेस्ट लगता है। ये इसकी बेस्ट ट्रिक है। देखो वाक्य के दूसरे भाग में शुड देखो तो आंख बंद करके लेस्ट लगा दो, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा। अब आपको वहां पे आंसर लिखना ANS करोगे, आंसर लिख करके जैसे पहला क्वेश्चन है मतलब ये 7वें का पहला होगा तो 7.1 करके और आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। आपको यहाँ पे आंसर लिखना है लेस्ट, ठीक है ना, LEST। ये आपने लिख दिया तो आपको 1 नंबर, एग्जामिनर को आपको 1 नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को पढ़ो थोड़ा सा। प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि रिक्त स्थान ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। अब आपको यहां ऑल्दो या एज से जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। राइट आंसर होगा ऑल्दो। क्यों होगा ऑल्दो कि नियम पढ़ो, जब 2 वाक्यों में विरोधाभास हो, गरीब है पर ईमानदार है, भाई गरीब है पुअर है ना, पर फिर भी है कैसा, ईमानदार है, तो विरोधाभास हुआ ना। तो विरोधाभास हो तो ऑल्दो का प्रयोग होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है, अगर 2 उल्टी बातें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव हो रही है तो ऑल्दो या 2 आएगा। अब मान लो यहाँ ऑप्शन में ऑल्दो है, लेकिन अगर ऑल्दो ऑप्शन में नहीं आवे और 2 आ जाए तो ये आप लगा देना। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया बच्चों, ऑल्दो हो गया। समझ में आ रहा है, आइए बिल्कुल आ जाएगा समझ में, चिंता मत करिए, क्योंकि ग्रामर का अंतिम टॉपिक है तो इस अंतिम टॉपिक को देख के जाना। पूरे 3 नंबर का टॉपिक है, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि टॉपर बनने के लिए हमें पूरे पेपर को हल करना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि रन फास्ट यू मे कैच द ट्रेन। अब आपको यह कह रहा है कि भाई तेज दौड़िए, तो उससे उससे क्या होगा, जिससे कि आप ट्रेन पकड़ सके, ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें। तो आपको सलाह दे रहा है कि आप ऐसा करिए ताकि आप ट्रेन पकड़ सकें। तो हमें यहाँ पे सो दैट का यूज करना है या फिर लेस्ट का यूज करना है। तो यहाँ पे आएगा सो दैट आएगा। क्यों आएगा सो दैट, सो दैट इसलिए आएगा, सो दैट का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए होता है। इसके बाद अक्सर मे या माइट आता है, मतलब जहां अगर मे है या माइट है तो उसके साथ सो दैट का प्रयोग करना है। अब इसकी ट्रिक क्या है कि अगर खाली जगह के बाद मे या माइट है तो हमेशा वहां पे सो दैट लगा दो, ठीक है। ये आपकी ट्रिक ध्यान रखनी है। अगर खाली जगह के बाद में मे या माइट आता है तो इससे पहले रिक्त स्थान में आएगा सो दैट। ये आपको ट्रिक अपनानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन का एक और सेंटेंस देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि ही इज खाली जगह वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब आपको यहां पे टू भरना है, टू आएगा या सो आएगा, दोनों में से आपको भरना है। तो सही जवाब यहां पे आएगा बच्चों सो आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि याद है आपको सो दैट का जोड़ा होता है ना, सो के साथ दैट लगता है, और ये जो टू आया ना, इस टू के साथ में TOO के साथ में TO2 लगता है।
तो ये जो जोड़े होते हैं, पेयर होते हैं, इनको आपको याद रखना है। देखो सो दैट का प्रयोग सो दैट का प्रयोग जो है वो परिणाम बताने के लिए होता है, पर ट्रिक आपको याद रखनी है कि अगर आगे दैट लगा है तो पीछे सो आएगा, अगर आगे दैट लगा है तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे सो आएगा। बस इतना सा याद रखो। ये आपको ये है ना चीजें याद रखनी पड़ेगी कि इस सेंटेंस के एक भाग में क्या आता है तो दूसरे भाग में क्या आएगा। इसके जोड़े होते हैं, इन सबके जोड़ों को याद कर लो। सिर्फ 10 मिनट का काम है, वीडियो को कंप्लीटली देख लो, बिल्कुल आपका परीक्षा में जो है वो 100% कंजंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो सही जाएगा। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा, ध्यान रखना, बिल्कुल यहां से प्रश्न बनेगा। नो सुनर डीड द थीप सी द पुलिस, रिक्त स्थान ही रैन अवे, देन आएगा या वैन आएगा। या एक और ध्यान रखना, कभी THEN देन ये भी पूछ देते हैं, या कई बार ये वाला देन और ये वाला देन आएगा, तो फिर आपको ध्यान रखना क्या करना है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि नो सुनर डीड जो आया है ना, इस नो सुनर डीड के साथ हमेशा ये वाला देन आता है, ये वाला THAN आता है, ध्यान रखना, इसको याद कर लेना। नो सुनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है, जबकि एक और आता है हार्डली या स्केर्सली, इसके साथ वैन का प्रयोग होता है। ये आप याद रख लो। ट्रिक क्या है, नो सुनर दिखा तो देन लगा दो, THAN देन, ई मत कर देना, ध्यान रखना, ठीक है। तो नो सुनर के साथ क्या आएगा, देन आएगा, नो सुनर देन, इसका जोड़ा होता है, ये भी एक पेयर है, ये भी एक जोड़ा है, इसको जोड़े के रूप में याद करो। मतलब फ्रेंडशिप है, फ्रेंड के साथ फ्रेंड आएगा, तो किसका फ्रेंड कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, छठा लिखा हुआ है कि यू विल नॉट पास, यू वर्क हार्ड। बताओ इफ आएगा या अनलेस आएगा। तो इफ आता है जबकि, अनलेस आता है जब तक कि नहीं, शर्त बताता है। और ध्यान देना, अनलेस में इफ प्लस नॉट लगा हुआ है। अनलेस का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक तुम ये ऐसा नहीं कर लेते, कंडीशन शर्त लगा दी कि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक वो काम नहीं होगा। तो क्या कहा है, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। यह एक नकारात्मक शर्त है। ट्रिक क्या है, अगर नेगेटिव हो, अगर शर्त नेगेटिव हो तो ना, मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होंगे, तो हमेशा अनलेस लगा दो। अनलेस में इफ प्लस नॉट, इसमें नॉट लगा हुआ है, इसमें पहले से ही नॉट है, तो अगर नेगेटिव शर्त हो तो वहां पे अनलेस लगाना है। आया समझ में, आइए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 20 प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ये 20 सेंटेंस दे रहा हूं, 20 में से आपको 100% 3 सेंटेंस आपकी परीक्षा में मिल जाएंगे, क्योंकि टोटल रूल्स कवर कर लिए हमने, इसके एक्स्ट्रा इससे कुछ बचा ही नहीं है, तो बाहर जाने की कोई संभावना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, रिक्त स्थान, राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। बताओ बोथ आएगा या आइदर आएगा, बोथ आएगा या इधर, तो बोथ आएगा, बोथ राम एंड श्याम, क्योंकि बोथ एंड की जोड़ी होती है, बोथ और एंड का क्या है बच्चों, इनकी फ्रेंडशिप है। एंड के साथ बोथ का प्रयोग होता है और आइदर के साथ और का प्रयोग होता है, पता है ना आपको, EITHER, इसके साथ OR और का आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है। तो किसके साथ क्या आता है, यही तो कंजंक्शन सीखना है, ये फ्रेंडशिप ही तो आपको सीखनी है। अगर दो लोगों के बीच में एंड हो तो शुरुआत में बोथ जरूर लगाना है, बोथ अवश्य ही आएगा। अगला प्रश्न देखो, 8वां, क्या कहता है, ही इज नॉट ओनली अ टीचर अ राइटर। बताओ आएगा एंड आएगा या बट ऑल्सो आएगा। तो अगर नॉट ओनली आया है तो बट ऑल्सो आएगा, बस नॉट ओनली के साथ क्या आएगा, बट ऑल्सो आएगा। ध्यान देना, नॉट ओनली देखते ही बट ऑल्सो लगा दो। समझ में आया, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस। अगला क्वेश्चन है, वेट हियर आई रिटर्न, अनटिल या अनलेस। देखो अनलेस तो बताता है शर्त, ये तो बताता है शर्त, कैसी शर्त, नकारात्मक शर्त, और ये बताता है समय, ये बताता है समय। तो भाई ये कह रहा है कि जब तक मैं नहीं लौटूं, जब तक मतलब समय हो गया, तो हमारे यहां अनटिल आएगा। क्या आएगा भाई, अनटिल आएगा। ध्यान देना, वेट इंतजार हमेशा समय के लिए होता है, इसीलिए अनटिल लगाना है। और अगर शर्त होती नकारात्मक कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक, तो होता अनलेस। ठीक है,
आप अब यहाँ पे टाइम है तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगला देखो, लुक लुक यू लीप। अब इसको तो है ना आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, एक कहावत है बिफोर या आफ्टर, तो लुक बिफोर यू लीप, बिफोर आएगा। यह एक कहावत है, बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, याद है ना आपको। तो इसीलिए यहां पर कूदने लीप से पहले देखा जाता है, बाद में नहीं, इसलिए बिफोर आता है। हमेशा इसको याद कर लो, ये कहावत है, इसी रूप में चलती है और कई बार परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। लुक बिफोर यू लीप मतलब कूदने से पहले एक बार देख लो, यानी कुछ भी बोलने से पहले एक बार तोल दो, है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट बढ़ो आगे। भाई 12वीं में पढ़ते हो ना आप लोग, तो 12वीं का स्टैंडर्ड 10वीं से काफ़ी हाई होता है। 12वीं में इतना इजी पेपर नहीं आएगा, कुछ कहावतें भी पूछी जा सकती हैं, कुछ अपवाद स्वरूप जो रूल होते हैं ना वो भी आ जाते हैं, कई बार केवल रूल याद करके जाते और इस प्रकार का आया तो वहां पर फिर प्रॉब्लम हो जाती है। 11वां प्रश्न देखो, नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड वॉज प्रेजेंट। भाई नाइदर आया है तो आंख बंद करके नॉर लिख दो, और नहीं नॉर लिख दो, नॉर। नाइदर के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, नॉर आता है। नाइदर में एन तो नॉर में भी एन, ऐसे याद रह जाएगा। आइदर में और आता है, ध्यान रखना, आइदर के साथ क्या आता है भाई, और आता है। अब देखो, मेक हे वाइल द सन शाइन्स, हमेशा वाइल आएगा, इसको याद कर लेना, इस सेंटेंस को याद कर लो, ये कहावत है और कहावत हमेशा हमेशा सत्य चलती है, ऐसे ही चलती है। तो कहावत है, इसमें कुछ भी नहीं है, मुहावरा है, इसमें बहती गंगा में हाथ धोना। ओके आगे बढ़ो, सी इज रिच, सी इज अनहैप्पी, यहां पर भी विरोधाभास है। सी इज रिच येट मतलब वो धनवान है फिर भी खुश नहीं है, तो क्या आएगा, येट आएगा। ओके, इसमें ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे हम। नेक्स्ट है, स्कार्सली हैड आई रीच द स्कूल द बेल रैंग, बताओ क्या आएगा, देन आएगा या वैन आएगा। याद करो, हमने नो सूनर डिड में कहा था कि नो सूनर के साथ देन आता है और स्कार्सली या हार्डली के साथ में वैन आता है, तो यहां पे आएगा वैन। समझ में आया ना, ये नियम याद रखो, रूल याद करो। अगला है, टेक एन अम्ब्रेला इट रेन्स, इन केस या अनलेस, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अगर बारिश हो रही है तो इन केस आएगा, अनलेस तो नेगेटिव सेंस होता है ना, ये कंडीशन शो करता है, तो इन केस का प्रयोग हमें करना है। अगला नेक्स्ट देखो, कि रिक्त स्थान टेक इट और लीव इट, आइदर या नाइदर, तो और आया है, आंख बंद करके देख लो, यहां पे और आया है, तो और अगर आया है तो और के साथ आइदर आता है भाई, और के साथ क्या आता है, आइदर। तो आइदर टेक इट और लीव इट, या तो इसको ले लो या फिर इसको छोड़ दो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आई डोंट नो ही विल कम और नॉट, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, भाई मैं नहीं जानता कि वो आएगा कि नहीं आएगा। वाक्य के अंत में और नॉट देखो तो खाली जगह में वेदर भर दो, ट्रिक याद कर लो, मैंने प्रत्येक की ट्रिक लगा दी है यहाँ पे, आप ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, तो डॉक्टर के आने से पहले के लिए बिफोर आता है हमेशा, तो बिफोर आ जाएगा। 19वां प्रश्न देखो, स्पीक क्लियरली एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, अरे भाई यहां पे ये करा कि साफ साफ बोलो, ताकि के लिए आता सो दैट, ठीक है ना, तो आगे जो है वो यहां पे आ जाएगा। और दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि पीछे वहां पे जो कैन और मे होता है ना, तो सो दैट का प्रयोग करते हैं। हमने पहले भी देखा था, एक वाक्य आया था जहां मे या माइट था, तो वहां पे सो का प्रयोग होता था, सो दैट का। और लास्ट प्रश्न है कि ही वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, वाइल या वैन, तो वाइल आएगा इसमें, ठीक है ना, वाइल का, तो दोनों तरफ आईएनजी, रीडिंग स्लीपिंग, उसमें फिर वाइल का प्रयोग करना है। तो ये था हमारा कंजंक्शन वाला टॉपिक। इस तरीके से हमने ग्रामर के चारों टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अभी भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई आपका टॉपिक अगर समझना रह गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं वो वीडियो भी बना दूंगा और आप उसे भी देख लेना। आपके कल के एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से मिशन आरबीएससी हमेशा आपके साथ रहेगा। अभी आगे आने वाले सारे के सारे एग्जाम्स को हम कवर करेंगे, चाहे वो हिंदी कंपलसरी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, अपना हिंदी साहित्य हो, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।